नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत उदासी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल की ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, अब ये समांतर श्रेणी होता क्या है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसा दिखता है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हम सब कुछ देखेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज। आगे बढ़ने से पहले यहीं पर रुकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है। ठीक है, किस टाइप की सीरीज है ये अभी नहीं बताए हैं, सिर्फ एक सीरीज है। सीरीज कैसा होगा, नंबर्स का सीरीज होगा। जैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, नंबर्स के साथ सीरीज बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद ये नंबर, फिर ये नंबर, इस तरीके से सीरीज है। ठीक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीरीज है, लेकिन किस प्रकार की सीरीज है, वेयर difference of every two successive terms are constant। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि नंबर सीरीज एक ऐसा, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीरीज है जिसमें कोई किसी भी दो सक्सेसिव टर्म्स को लिया जाए। सक्सेसिव टर्म्स का मतलब जो एक के बाद दूसरा आता है, जिसमें जैसे ये 6 है तो 6 के बाद कौन सा नंबर है, 9, तो ये 6 और 9 क्या है, सक्सेसिव टर्म्स है, मतलब लगातार आने वाला टर्म। एक के बाद जो दूसरा टर्म है वो उसका सक्सेसिव टर्म है। ठीक है, तो ऐसी सीरीज जिसमें कहीं पर भी कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स को हम लेते हैं और उसका डिफरेंस निकालते हैं तो वो सेम आएगा, चाहे हम कहीं से भी चेक करें। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन बोल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है वेयर, जहां पर डिफरेंस ऑफ एवरी टू सक्सेसिव टर्म्स आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, नहीं बदलेगा, हर जगह एक जैसा होगा। अब यहां पर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल का जो पहला टर्म है वो कितना है, 3। पहला टर्म क्या है, 3। दूसरा जो टर्म है उसका 6। ठीक है, इस 3 में कितना ऐड करके बनाया गया, 3 ऐड करके, 3 में 3 ऐड हुआ तो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, फिर इसका अगला टर्म क्या है, 9। तो इसके बाद वाले टर्म को बनाने के लिए फिर से 6 में 3 का ऐड किया गया, फिर तीसरा टर्म आया। ठीक है, चौथा टर्म है 15। यहां पर 15 में जाने के लिए हमने क्या देखा कि यहां पर 6 को जोड़ने के बाद 15 आ रहा है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, समझना बात को, कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले टर्म में एक फिक्स्ड वैल्यू एडेड है, यहां पर भी एक फिक्स्ड वैल्यू एडेड है, लेकिन तीसरे वाले में ये चीज बदल गई, तो ये एपी सीरीज नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ आ रहा है। अगर हमको इसको एपी बनाना होता तो हमको क्या लिखना पड़ता, देखो 3 के बाद यहाँ पे 6 आया, फिर 9 आया, सब में 3 ऐड हुआ, तो अगला स्टेप भी 3 ऐड होके आना चाहिए, मतलब 9 में 3 ऐड होके कितना आएगा, 12। ठीक है, फिर 12 में ऐड होके 15, मतलब यही कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो आप यहाँ पे कहीं पर भी डिफरेंस चेक करो किसी भी दो सक्सेसिव टर्म्स का, जैसे मान लो ये और ये, यहाँ पे डिफरेंस निकालो, 9 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आ रहा है। और कोई दूसरा ले लो, 15 और 12 का चेक कर लो, 3 आ रहा है। 6 और 3 का चेक कर लो, 3 आ रहा है। मतलब हर दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस यहाँ पर क्या है, इक्वल है, कांस्टेंट है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल देखो,
पहला इसका टर्म क्या है, 1 है। 1 के बाद 1 ऐड करके फिर दूसरा टर्म आया 2, फिर से 1 ऐड करके तीसरा टर्म आया 3। मतलब हर स्टेप में एक इक्वल वैल्यू एडेड है ना, +1 आगे का भी मालूम है 4 आएगा 5 आएगा, तो हर दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस भी क्या है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, एक एपी सीरीज कहलाएगा। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखो 5 में पहला टर्म है और यहां से फिर -2 आ रहा है, तो 5 में ऐसा क्या ऐड किए होंगे जिससे कि -2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आप या तो डिफरेंस निकाल के देख लो, सेकेंड टर्म से पहले वाले टर्म को क्या करो, माइनस करो। ठीक है, तो -2 -5 कितना आ रहा है, -7। मतलब 5 में -7 ऐड करके सेकेंड टर्म बनाया गया। तो सिंपल सी बात है, 5 में अगर -7 ऐड होगा तो कितना आएगा, -2 आएगा, आगे -2। तो इसके बाद फिर से -7 ऐड होना चाहिए। तो देखो -2 में -7 फिर ऐड करो, कितना आ रहा है, -9। मतलब ये एक एपी सीरीज है। बात समझ आ रही है। अभी मैंने सिर्फ सर्टेन कुछ एग्जांपल एपी को समझाने के लिए दिए हैं। अभी हम इसके जनरल फॉर्म को भी देखेंगे, वहां से भी एक फार्मूला देखेंगे जिससे कि हम लोग एपी को कैसे आइडेंटिफाई कर सके, और हम आगे कुछ और फॉर्मूले nth टर्म के भी देखेंगे। तो देखिए अभी हम क्या, और ये बाकी 2 क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि देखो यहां पर किसी भी 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0। इन दोनों का कितना है, 0। इन दोनों का कितना है, 0। मतलब एवरी सक्सेसिव टर्म डिफरेंस इज 0। मतलब ये एक एपी सीरीज है। अब यहां पे देखो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 - 2 मतलब 2। 16 - 4 करूंगा तो 8 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहीं से ही चेंज हो गया, मतलब ये एपी सीरीज नहीं है। क्योंकि एपी सीरीज का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी सीरीज जो हर 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस क्या देगा, एक जैसा देगा। बात समझ आ रही है। आओ इसके जनरल फॉर्म को देखें। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको एपी लिख दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। ठीक है, देखो अभी तक एपी सीरीज देखने से एक बात पता चली कि हर एपी सीरीज का पहला वाला जो टर्म है वो फिक्स होता है। इसके लेफ्ट में और कोई टर्म नहीं होता, पहला टर्म फिक्स होता है, उसके बाद वैल्यू बढ़ती जाती है। तो पहले वाला टर्म हर सीरीज का अलग अलग हो सकता है, हर अर्थमेटिक सीरीज का पहला टर्म अलग अलग हो सकता है। और हम जनरल फॉर्म बना रहे हैं तो हम एक वेरिएबल लेके चलेंगे। तो मान के चलते हैं कि जो पहला टर्म है वो ए है, क्या है, स्मॉल ए, ये पहला टर्म है। हर सीरीज के लिए बदल सकता है, कहीं पे 1 होगा पहला टर्म, कहीं पे 5 होगा, कहीं 10 होगा, कहीं -1 होगा, कहीं 0 होगा। इसलिए हमने जनरल फॉर्म में ए मान लिया। अब दूसरा टर्म जब हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो दूसरा टर्म जब हम बनाते हैं तो पहले टर्म के साथ एक सर्टेन वैल्यू को ऐड करके फिर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 में 1 ऐड होके 2 आया, तो यहाँ पर भी कोई एक फिक्स्ड नंबर क्या होगा, ऐड होगा। तो मैं इस a के साथ एक वैल्यू ऐड कर देता हूं, वो भी एक नया वेरिएबल है, तो मैं इसको d मान लिया। ठीक है, कि पहले टर्म में देखो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म हमने कैसे बनाया, पहले टर्म में एक d को ऐड करके। ठीक है, और जब हम तीसरा टर्म बनाएंगे तो हम उसी d को फिर से इसमें ऐड करेंगे। बात समझ आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने +1 करके 2 बनाया, तो हम फिर से +1 करके क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे, फिर से +1 करके क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे, फिर से +1 करके 5 बनाएंगे। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। तो हर जगह हम एक सर्टेन वैल्यू को ऐड कर रहे हैं ना, चीज बदल तो नहीं रही है। तो अगर हमने पहले d को ऐड किया तो हर बार अब हमको क्या ऐड करना है, d ऐड करना है। तो इसमें अगर मैं d ऐड करूंगा तो देखो a + d के साथ d ऐड होगा, तो a + b + d कितना हो जाएगा, 2d बन जाएगा। तो तीसरा वाला टर्म क्या आ जाएगा, a + 2d। बात समझ आ रहा है। फिर आगे बढ़ाना चाहता हूं, इसमें फिर से मैं d जोड़ दूंगा, तो क्या बन जाएगा, a + 3d। तो इसी तरीके से हम इसके आगे के टर्म्स बनाते चलेंगे, a + 4d, a + 5d, 6d, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हम टर्म्स को कैसे शो करेंगे। ये पहले वाले टर्म को हम t1 से डिनोट करेंगे। t1 मतलब टर्म फर्स्ट, पहला टर्म।
दूसरे वाले को हम T2 से शो करेंगे, T2 मतलब सेकंड वाला टर्म। तीसरे वाले को हम T3 से शो करेंगे, मतलब सीरीज का पहला, दूसरा, तीसरा वाला टर्म है ना। फिर हम चौथे वाले को T4 से शो करेंगे, तो ये क्या दिखाएगा कि फोर्थ टर्म, चौथा टर्म, ठीक है, चौथा पद, ठीक है। अब इसी तरीके से T5, T6, T7, T8 आते रहेगा। बात समझ आ रही है? अब मैं इसको किसी वेरिएबल के लिए निकाल दूं, मतलब मैं ये ना बताऊं कि कौन सा टर्म है, nth टर्म बोल दूं सपोज, तो वो n का nth मतलब देखो अभी ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अगर मैं चलते चलते बोल दूं कि Tn, तो Tn का मतलब क्या होगा, nth टर्म। और nth टर्म का मतलब इस n की जगह कोई सा भी वैल्यू हो सकता है वो 50 हो, 10 हो। हम एक फाइनाइट वैल्यू के लिए का टर्म निकाल रहे हैं, nth टर्म, ठीक है, एक फार्मूला जनरेट करने के लिए, क्योंकि हम जनरल फॉर्म देख रहे हैं। तो हम ये दिमाग लगाना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से ये सीरीज बनेगी, तो अगर मेरे को किसी फाइनाइट वैल्यू Tn के लिए अगर निकालना है, तो Tn, क्योंकि देखो ये कहीं पर सीरीज खत्म नहीं होगी, ये तो चलते रहेगा 5, 6, 7, 8 तो लंबा जाएगा इनफाइनाइट तक। पर अगर मेरे को एक फाइनाइट वैल्यू तक अगर एक टर्म बनाना है, nth टर्म, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो यहां पर देखो, जब हम यहां से शुरू किए तो इस a के साथ में d है नहीं, d नहीं था इसमें, ठीक है, तो पहला टर्म तो हमको समझ आ गया। लेकिन जब सेकंड टर्म में गए तो इस सेकंड टर्म को निकालने के लिए a के साथ एक 1d ऐड करना पड़ा। बात समझ आ रही है? 1d। जब तीसरे वाले टर्म में गए तो हमको ट्वाइस d को ऐड करना पड़ा, 2d। फोर्थ वाले में गए तो 3d। कहने का मतलब क्या हो रहा है, जितने नंबर का टर्म निकल रहा है उससे एक कम क्या है, d है। अगर सेकंड टर्म निकाल रहे हो तो 1d है, थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो 2d है, फोर्थ टर्म निकाल रहे हो तो 3d है। कहने का मतलब है जो भी टर्म हम निकालेंगे उससे एक कम बार d जो है वो a के साथ ऐड होगा। जैसे मान लो हम 25 टर्म निकालना चाहते हैं तो a प्लस 24d, ठीक है। जैसे हम निकालना चाहते हैं 18 टर्म, 18 टर्म कौन सा है, तो हम a लिखेंगे और a के साथ में कितने बार d को ऐड करेंगे, एक कम, 17d। बात समझ आ रही है? दुनिया का कोई भी टर्म रहे, d एक कम ऐड करके आप क्या निकाल सकते हो, वो टर्म कौन सा है। अब देखो ये तो हो गई फाइनाइट, ये तो फिक्स्ड वैल्यू हो गया। मैं एक वेरिएबल मान लो nth टर्म के लिए निकालूंगा, तब क्या लिखूंगा, तो जो भी टर्म हम निकालते हैं उससे एक कम बार क्या होता है, d ऐड होता है। तो अगर मैं इस बार Tn निकालूंगा, समझिएगा बात को, अगर मैं इस बार Tn निकालूंगा तो n से एक कम बार d ऐड होगा। तो n से अगर एक कम निकालना चाहूं तो क्या होगा, n-1 होगा। n से अगर एक कम करूं तो क्या बनेगा, n-1। तो इस बार हम a के साथ में n-1 टाइम्स d को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये अपन हमारा जो बन गया, ये क्या है, फार्मूला। कौन सा फार्मूला, किसी भी एपी सीरीज में, ये जनरल फार्मूला निकला है, किसी भी एपी सीरीज में आपको कोई सा भी टर्म निकालना है, इस n की जगह आप कोई भी टर्म लिख सकते हो। पांचवा टर्म निकालना है तो 5 लिखो, छठवां टर्म निकालना है तो 6 लिखो, जो निकालना है वो टर्म यहाँ पे लिखो। बस आपको सीरीज का क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, तो देखो पहला चीज है a का मतलब फर्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर सीरीज का पहला टर्म अलग अलग होगा। तो जिस भी सीरीज का आपको जो भी टर्म चाहिए उसको निकालने के लिए आपको पहला टर्म उस सीरीज का पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। अभी d क्या है, अभी तक d से हम इंट्रोड्यूस नहीं करा है। a जो है वो तो फर्स्ट टर्म है, d वो वाली वैल्यू है जिसको हर टर्म में हम ऐड करते जा रहे हैं। देखो पहले इसके साथ d को ऐड किया, फिर इस पूरे के साथ फिर d ऐड किया, फिर उसके साथ d ऐड किया, तो ये d कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस, जो हर स्टेप पे क्या है, एक जैसा है। कॉमन डिफरेंस हर दो सक्सेसिव टर्म्स का क्या है, एक जैसा है। यही इसकी परिभाषा हुई थी। तो अभी तक में हमने ये देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा दिखता है,
उसका जनरल फॉर्म क्या है, और अगर उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में हमको कोई भी टर्म निकालना हो तो हम कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू में d का। अभी कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताता हूं, अब मैं इसको इरेज करता हूं। इसके पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आप किसी भी एपी सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कोई भी सीरीज आपके सामने दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको सिर्फ क्या करना है, उस सीरीज में सेकंड टर्म को माइनस करना है फर्स्ट टर्म से। मतलब पहले दो टर्म का हम क्या निकाल लिए, डिफरेंस, फिर तीसरे वाले टर्म का से माइनस करना है सेकंड टर्म को। मतलब हम उसके बाद के दो सक्सेसिव टर्म्स का भी डिफरेंस निकालिए, और अगर ये दोनों एक जैसा आ गया, बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो जो भी सीरीज वहां दिया है वो क्या है, एपी है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड किया तो एपी है, और अगर ऐसा हुआ T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2, अगर ऐसा आ गया तो ये एपी नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये चीज आपको चेक करनी है। अब देखते हैं हम इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको यहां से मैं डबल क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें हम लोगों को वैसे बोला है, ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, कि हमको 40th टर्म निकालना है। कौन से एपी का, इसका 100, 70, 40 डैश, इसका हमको 40th टर्म निकालना है कि 40वें नंबर पे कौन सा टर्म इस सीरीज में आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहो कि ये एपी है या नहीं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो T1 की वैल्यू कितनी है, यहां से 100 है, T2 की वैल्यू कितनी है, 70 है, T3 की वैल्यू कितनी है, 40 है। पहले आप T2 माइनस T1 चेक करो, तो T2 माइनस T1, T2 कितना है 70, माइनस T1 कितना है 100, तो 70 माइनस 100 करने से हमको जवाब मिला -30। अब एक बार T3 माइनस T2 चेक कर लो, तो T3 कितना है 40, माइनस T2 कितना है 70 इज इक्वल टू -30। हम क्या देखें, T2 माइनस T1 भी -30 आया, T3 माइनस T2 भी -30 आया, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है तो ये सीरीज एपी है, बराबर नहीं आता तो एपी नहीं होता। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में बोल दिया है ये एपी है, मैं तो आपको चेक करना बस बता रहा था कि अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आप चेक करके बताइए ये अरिथमेटिक सीरीज है या नहीं, तो आप इसी तरीके से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे को इसका 40th टर्म निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसमें लेट करूंगा कि सीरीज का फर्स्ट टर्म को हम a मानते हैं, स्मॉल a, तो स्मॉल a कितना है 100 है। ठीक है, उसके बाद हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसको हम किससे शो करते हैं, d से। मतलब इस फर्स्ट टर्म के साथ कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बार बार ऐड होते रही है। ठीक है, तो इस d को निकालने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। आप कहीं और से भी d निकाल सकते हो, हर जगह d क्या आएगा, सेम। आप T3 माइनस T2 करोगे तब भी इक्वल आएगा, T4 माइनस T3 करोगे तब भी इक्वल आएगा। तो आप सिर्फ पहले दो टर्म से डिफरेंस निकाल लो, तो T2 कितना है 70, T1 कितना है 100, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में 30। ठीक है, हमको d मिल गया। अब हमको 40 निकालना है, 40 मतलब T40, 40वां पद निकालना है। तो देखिए 40वां पद निकालना, अभी हम लोग एक ट्रिक सीखे थे कि जो भी टर्म हमको निकालना होगा उससे एक कम बार d को हम a के साथ ऐड करेंगे। तो 40 टर्म निकालना है तो मैं a के साथ 39 टाइम्स किसको ऐड करूंगा, d को, मतलब इससे एक कम। ये ट्रिक से भी आप बना सकते हो। और दूसरा, अगर आप फार्मूला लगा के करना चाहो तो फार्मूला लगा के भी कर सकते हो। आपके पास फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू t। ठीक है, यहाँ पे n की जगह क्या रखोगे, आपको 40वां टर्म निकालना है तो 40 रखोगे, a की वैल्यू कितना है 100, प्लस n की जगह आपको 40 रखना है, 40 माइनस 1, और d कितना है माइनस में 30। ठीक है, तो 100 प्लस 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 39 इंटू माइनस 30। ठीक है,
आप यहाँ से 100 करिए, उसके बाद प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए और 39 इंटू 30 कर दीजिए, कितना होगा 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 और ये 0। ठीक है, इतना आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। अब 100 से इसको माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 1070। T40 कितना आ गया 10 माइनस 1070। मतलब इस सीरीज में जब हम पहला दूसरा तीसरा चौथा करते जाएंगे तो 40वें नंबर पे हमको जो मिलेगा वो कौन है, माइनस 1070 है। बात समझ आ गई। आप डायरेक्ट a प्लस 39d करते तब भी वही कैलकुलेशन बनता। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब देखिए, अभी हमने देखा कि एबी सीरीज में कोई भी टर्म को कैसे फाइंड किया जाए, किसी पद को कैसे निकाला जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसी सीरीज में, कोई भी अरिथमेटिक सीरीज में कितने टर्म्स होते हैं आपको पता है। यहां पर देखिए, ये जो सीरीज है, अगर इसमें मैं आगे बढ़ता जाऊं, चला जाऊं, रुकू ही नहीं, आगे बढ़ता चला जाऊं, तो क्या ये सीरीज कहीं पर खत्म होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। ये बात यहां से देखो, 30 यहां से माइनस हुआ, फिर माइनस होगा, फिर माइनस होगा, माइनस होते 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 तो निगेटिव चला जाएगा। देखो 40वां पद आया भी कितना है, माइनस 1070। तो इसके आगे भी 41 टर्म निकलेगा, 42 निकलेगा, 43 निकलेगा और निकलता चला जाएगा। मतलब ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। लेकिन अगर मैं इस सीरीज को कहीं पर रोक दूं, मतलब जैसे ये सीरीज किस प्रकार से है, एक रे की तरह है। रे क्या होता है, जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और वो जो आगे बढ़ता है तो इस तरीके से बढ़ता है कि वो कहीं पर रुकता नहीं है। रुकता नहीं है तो मैं क्या लगा दिया, एरो। यहां से देखो, ये पहले वाले को पॉइंट क्यों बनाया, तो ये फिक्स होता है, इसका मतलब क्या है, ए पहला टर्म। लेकिन पहले टर्म में ऐड होते होते ये कहां तक जाएगा नहीं पता, तो ये एक रे की भांति है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर इसी रे को या इसी सीरीज को मैं कहीं पर काट दूं, मतलब यहां पे रोक दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे रोक दूंगा तब क्या होगा, यहां पर जो टर्म होगा उसको हम लोग मान लेंगे एल, और एल का मतलब क्या होगा, लास्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि हम यहां पर सीरीज को रोक दिया, मतलब यहां वाली चीज हट गई, इसका कोई रोल नहीं है अब क्वेश्चन में। अगर हम सीरीज को किसी सर्टेन पॉइंट पे जाके रोकेंगे तो लास्ट टर्म बन जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं है। और जब हम इसको रोक देंगे तब एक प्रकार से ये पता लगाना भी पॉसिबल है कि सीरीज में अब कितने टर्म होंगे, पहला दूसरा तीसरा करते करते, काउंट करते करते यहां पर कभी ना कभी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये सीरीज आगे रहती, रुकती नहीं, तो हम कभी पता नहीं लगा पाते नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। लेकिन तो यहां से इस कॉन्सेप्ट से आपको ये समझ आया कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि सीरीज में बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो आपको लास्ट टर्म पता होना जरूरी है। भाई आप हमसे पूछ रहे हो कि यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, उसको पता लगा के बताओ, तो पहले ये बताओ कि वो सीरीज कहां पे जाके रुका है, उसके लास्ट टर्म के बारे में बताओ। अगर आप लास्ट टर्म बताओगे तब हम नंबर ऑफ टर्म्स बता पाएंगे। और कैसे बताएंगे तो अब देखिएगा, हम इस सीरीज को जाके एल पे रोक दिए, मतलब हमारा जो टीएन है उसको अब हम एल बना देंगे। ठीक है, देखिए देखो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होगा किसका, लास्ट टर्म का। ठीक है, देखो लास्ट टर्म के लिए क्या करना है, जो भी लास्ट टर्म है यहाँ पे आप रख दो, उस सीरीज का पहला टर्म क्या है वो रख दो, कॉमन डिफरेंस कितना है वो रख दो, आपको स्मॉल एन मिल जाएगा कितना है। ठीक है, और स्मॉल एन ही क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लास्ट टर्म ऑफ एबी, एबी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है एबी, देखो 8 15 22, ये एबी है। इस एबी का लास्ट टर्म है कितना, 218। ठीक है, ये सीरीज चलते जाते 218 में जाके रुक जाएगा। बात समझ आएगी। तो हमको पता लगाना है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो 218 तक टोटल कितने पद होंगे, कितने टर्म्स होंगे। तो देखो इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहां पर देखो a की वैल्यू कितनी है, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 8 है। ठीक है, d निकालिए, d के लिए क्या फार्मूला करना है, t2 माइनस t1। t2 कितना है, 15 है,
इसमें माइनस टी1 करो, कितना 8, कितना आंसर आ रहा है देखो 7 आ रहा है। ठीक है, इसका लास्ट टर्म कितना है 218, 218। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे लगाइए, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो L कितना है देखो 218 इज इक्वल टू A कितना है 8 प्लस N आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, D यहाँ कितना है 7। अब देखो सॉल्व करेंगे, इसके लिए 8 को इधर ले आओ, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, 218 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू n 7n माइनस 7 इंटू 1 7। देखो 218 से 8 गया, 210 बच जाएगा। ये माइनस 7 इधर लाके ऐड कर दो, प्लस 7 और ये 7 है। ठीक है, 210 प्लस 7 कितना हो गया 217 इज इक्वल टू 7n। n इज इक्वल टू 217 डिवाइडेड बाई क्या कर दो 7 कर दो। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लो, कितना आएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, मतलब 31 आ गया। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 31। मतलब इस सीरीज में अगर लास्ट टर्म 218 है तो वहां तक टोटल टर्म कितने हैं 31 है। अब यहां पर ये प्रश्न को समझा देने के बाद अब मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लूंगा इसी क्वेश्चन में, फिर और भी क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। आपको सॉल्यूशन यही करना है और क्वेश्चन आपको 3 टाइप से बोलेगा, समझना मेरी बात को। आपको सॉल्यूशन एक ही करना है, लेकिन क्वेश्चन आपको 3 टाइप से बोलेगा और तीनों में आपको यही करना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखते हैं ऐसे कौन से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन सिर्फ यही बनेगा। बात समझ में बात हो। अभी यहाँ पर हम लोग क्या बोले, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, पहला पैटर्न कि अगर इस सीरीज का लास्ट टर्म इतना है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बताओ। हो गया ये पहला। दूसरा ये बोल सकता है कि इस सीरीज में 218 जो है वो कौन सा टर्म है, विच टर्म इज 218। देखो पहला क्वेश्चन यहां पे क्या बना दिए, विच टर्म इज 218। इस बार मैं क्या पूछ रहा हूं कि सीरीज में 218 कौन से नंबर का टर्म है, कौन सा वाला ये पद है। तो इसके लिए भी आखिर में को ये n तो निकालना ही है ना। टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 31, तो काउंट करते जाओगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 31वें नंबर पे ये आएगा। तो विच टर्म निकालने के लिए भी हमको क्या करना है, यही वाला सॉल्यूशन करना है। दूसरा ये वाला पैटर्न देख लिया आप, अगर लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म से नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, इसमें भी आपको यही करना है। और अगर आपसे ये पूछे कि चेक कीजिए कि 218 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट, मतलब ये कि एक चेक करना कि क्या 218 इस सीरीज का टर्म है या नहीं। ठीक है, इस सीरीज का टर्म ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। याद रखिएगा, कोई भी सीरीज में हमको ये क्वेश्चन भी दे सकता है कि आपको एक सीरीज दे दिया और बोला कि चलो बताओ कि ये वाला इसका टर्म है या नहीं। ठीक है, टर्म चेकिंग, तो उसके लिए भी आपको यही करना है। तो ये करके हम कैसे पता लगाएंगे कि आखिर ये इसका टर्म है या नहीं। देखो इसके लिए भी सिंपल सा कंसेप्ट है, आपका n का जो आंसर है, n का जो भी आंसर है वो अगर एक नेचुरल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर क्यों, क्योंकि हम टर्म्स को काउंट करते हैं। क्या करते हैं, काउंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब फर्स्ट, मतलब 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। तो अगर नंबर हमारा काउंटिंग नंबर आया है तभी ये साबित होगा कि ये इसका टर्म है। कितना है 31 काउंटिंग में आता है, इसीलिए हमको पता चला कि ये इसका टर्म है। अगर n की वैल्यू सपोज ऐसी आ जाती 7.5, अगर ऐसे आ जाता, या फिर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती ऐसा 3/2, ठीक है दोनों। अब तो यहां पर क्या पता चलता, जब आप टर्म को काउंट करोगे तो ऐसा बोलोगे क्या कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां फिर 7.5, ऐसा तो नहीं बोलोगे, क्योंकि 7.5 जो है 7.5 जो है
वो एक काउंटिंग नंबर नहीं है। तो किसी भी टर्म चेकिंग में आप n निकालोगे, सॉल्यूशन ऐसे ही करना है, n निकालोगे और वो एक काउंटिंग नंबर नहीं आया, इसका मतलब वो उसका टर्म नहीं है। तो आओ अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन यही वाला देखेंगे, चेकिंग टर्म। देखिए अब मैंने क्वेश्चन नंबर लिया है थर्ड, इसमें हम देखेंगे कि इस -47 अ टर्म ऑफ ए बी, हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या -47 जो है वो इस सीरीज का टर्म है या नहीं। ये सीरीज है, ये 13 के बाद इस तरीके से सीरीज है, ठीक है। और अगर है, इफ यस, अगर वो -47 इसका टर्म है, अगर ऐसा आया तो बताओ विच टर्म, कौन सा टर्म है। मतलब -47 इस सीरीज का टर्म है या नहीं चेक करना, ये पहली बात हुई। अगर हम चेक किया और पता चला कि ये इसका टर्म है तो हमको ये भी बताना है कि कौन सा टर्म है। और दोनों क्वेश्चन में करना वही है, स्मॉल n निकालना है। अभी मैं आपको बताया कि n निकालना है और 3 क्वेश्चन उसमें बोलेगा अलग अलग प्रकार से, अलग अलग क्वेश्चन में करना वही है। तो आइए देखते हैं करके, ठीक है। सबसे पहले हम इस एपी सीरीज को लिख लेते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप से दिया है, तो पहला 18 हो गया। दूसरे वाले को थोड़ा यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो 2 into 15 कितना हो गया 30, 30 में 1 ऐड कर देंगे तो 31/2 लिख सकते हैं इसको, है ना। और तीसरा टर्म 13 है, ये सीरीज हो गया। अब यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, a इज इक्वल टू पहला टर्म कितना है 18, d निकालने के लिए क्या करना है आपको t2 माइनस t1, t2 कितना है 31/2 माइनस t1 कितना है 18, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो 31 माइनस 2 इंटू 18 36/2, मतलब कितना आ रहा है -5/2, ये आ गया d का वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहां पर हमको चेक किसको करना है -47 को तो हम क्या करेंगे l की वैल्यू को -47 ले लेते हैं। अगर हम अभी मान के चले कि -47 इसका टर्म हो सकता है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, सीरीज को -47 पे रोक रहे हैं। तो रोक रहे हैं तो उसी को क्या लेना है, लास्ट टर्म लेना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, L इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो L कितना है देखो -47, a की वैल्यू कितनी है 18, n हमको निकालना है -1 और d कितना है -5/2, ठीक है। इस 18 को इधर ले आओ तो क्या होगा -47 माइनस 18 इज इक्वल टू, अब इस -5/2 को आप इसमें इंटू करोगे, ठीक है, या इंटू कर सकते हो, तो क्या होगा -5n/2 बन जाएगा, ठीक है। और अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/2, 5/2 का इससे इंटू करेंगे तो इतना आएगा, इससे करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कितना होगा -8 + 7 15 और ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखो कितना आ रहा है, इस 5/2 को -5n + 5/2 लिख सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इस दो को इधर आके क्या कर दो, इंटू कर दो, तो 65 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा -130 हो जाएगा, इज इक्वल टू -5n + 5, फिर इस 5 को इधर लाओ तो -130 -5 हो गया इज इक्वल टू -5n, तो ये कितना बन गया -135 इज इक्वल टू -5n। तो देखो n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -35/-5, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 जा 5 2 जा और 5 7 जा, कितना आ रहा है 27। n आपको क्या मिला 27। इसका मतलब क्या हुआ, काउंटिंग में 27 आएगा ना, 1 2 3 4 करते हुए 27 हमको मिलेगा। इसका मतलब -47 इस सीरीज का टर्म है, ठीक है। -47 इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी। और अगर यहाँ पर कुछ और आ जाता 2 3 मतलब 1/2 या कोई डेसिमल में आ जाता तो हम इसको बोलते कि ये इसका टर्म नहीं है। अब ये इसका टर्म तो है, और कौन सा टर्म है, तो ये भी हमको यहाँ से इंडिकेट हो रहा है। कौन सा टर्म है 27th टर्म है,
इस सीरीज का 27th टर्म मतलब 27वां पद जो है वो कौन है, -47। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी टर्म को कैसे फाइंड करें। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट टर्म अगर दिया हो तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाला जाए। फिर हमने देखा कि अगर कोई टर्म को चेक करना है कि वो एपी का है या नहीं, तो उसको चेक कैसे करना है और वो कौन सा टर्म है वो कैसे बताना है। अब हम देखेंगे कि अगर हमको किसी अरिथमेटिक सीरीज में कोई टर्म हमको लास्ट से या इंड से निकालने बोले तब हम क्या करेंगे। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखिए, फाइंड द 10th टर्म, हमको 10वां टर्म निकालना है। ठीक है, 10th टर्म फाइंड करना है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट इन द एपी। एपी के लास्ट से 10वां टर्म चाहिए, स्टार्टिंग से नहीं चाहिए। मतलब यहां से हमको काउंट नहीं करना है 1 2 3, यहां से काउंट नहीं करना है, हमको लास्ट से काउंट करना है। पहला हम देखो, इसका लास्ट टर्म हमको बता दिया कितना है 253, ये हमको गिवन है ना। तो यहां से हमको पहला दूसरा करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो लास्ट से जो 10वां नंबर का टर्म होगा वो हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो टर्म लास्ट से 10वां है वो सामने से कौन सा टर्म होगा, और ये चेक करना थोड़ा सा क्रिटिकल बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इस सीरीज को हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, कैसे उल्टा करेंगे, देखिए यहां पे 3 में कितना ऐड करने से 8 आ रहा है, 5 ऐड करने से आ रहा है। मतलब जब हम इधर तरफ जा रहे हैं सीरीज में तो 5 5 5 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो जब हम सीरीज से इस तरफ आएंगे, इधर से चालू करेंगे, पहला टर्म मैं इधर से मानू तो कैसे निकालूंगा, 5 5, फिर मैं माइनस करते जाऊंगा। अगर इधर से जाते वक्त मैं प्लस किया तो जब इधर से मैं चेक करूंगा तो माइनस करते हुए जाऊंगा, है ना। तो हमको सिर्फ ये करना है कि a की वैल्यू हमको लेना है इसको, क्योंकि हम पहला टर्म इसको मानेंगे, सीरीज इधर से बन रही है। ठीक है, और d को हम क्या लिखेंगे, इधर से प्लस में 5 हो रहा है तो इधर से d क्या बनेगा, माइनस में 5। ये बात आपको समझ आ गई ना। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट टर्म हम किसको लेंगे, लास्ट टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको तो 10th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो a और d हमने लेट किया। अब 10th टर्म को निकालने के लिए मैं nth टर्म का फार्मूला लिख लेता हूं, a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर n की वैल्यू रख दो, n की जगह a कितना है 253 है, n आपको पता है 10 -1 और d कितना है -5 है। ठीक है, 253 प्लस 10 -1 कितना हो जाएगा 9 इंटू -5। ठीक है, 253, ये प्लस और ये माइनस क्या बन गया, -9 5 45। ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 13 में 5 जाएगा तो 8, 4 में 4 जाएगा 0 और कितना बच गया 2। ठीक है, 5 8, ये हो जाएगा 0 और ये 1। मतलब लास्ट से अगर हम लोग 10th टर्म को फाइंड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 208 है ना। 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट 208। ठीक है, यहां पर क्या समझ आया, किसी भी सीरीज के लास्ट से अगर हमको कोई टर्म फाइंड करना हो तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है। ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पे बात हुआ वो पहला एक्सरसाइज था, अब हम सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए।